2, 3, 4. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल दिल। हेलो हेलो। तू जबरदस्त गा रहे तो। थैंक यू। हाँ कैसी है मेरी नन्ही सी गुड़िया, क्या हाल है तेरा? बिल्कुल ठीक। Where is my gift? गिफ्ट भूल गया? अरे 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 मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो ना। क्या हुआ ये बताओ, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? इतनी सी तो हो और इतना सारा गुस्सा। मैं अपनी छोटी सी नानी अम्मा को कैसे नाराज कर सकता हूँ? हाँ, अब तुम्हारे लिए मैं एक सरप्राइज लाया, ठीक है? तुम इधर बैठो, आंखें बंद करो, बिल्कुल आंखें बंद, बिल्कुल। ये रहा, ये रहा। कैसा है? ठीक है ना? मैंने खोला थोड़ी है। अच्छा बाद में खोल लेंगे। क्या कर रहे हो यार, तुम तो जबरदस्त ड्राइंग कर रहे हो यार। डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं इंजीनियर बनने के इरादे तो नहीं है यार? मुझसे तो सीधी लकीर तक नहीं खींची जाती। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा ये बताओ, इधर बताओ कि बाजी कॉलेज से आ गई? वो तो आज गई ही नहीं। गई नहीं? नहीं। क्यों? अरे भाईजान, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गई। कल उन्होंने एक मुर्दे का ऑपरेशन किया था। मुर्गे का? मुर्दे का सचमुच के मुर्दे का। मुर्दे का? अच्छा मैं तो नहीं मानता। यकीन नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। जाकर खुद ही बाजी से पूछ ले। किधर है बाजी? ऊपर है। ऊपर है? अच्छा तो वैसा करो, तुम ये गिफ्ट खोलो, मैं उनसे खुद ही मालूम करके आता हूँ, ठीक है? खोलो। खुश हो गई? वसीम भाई कितना अच्छा है। तुम्हें अपने कानों में क्या लगाया रखा? कुछ भी नहीं लगा। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई आ गया? बस लग गया पता। ये कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? बस लग गया ना पता। ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो ट्रेड सीक्रेट है। ट्रेड सीक्रेट है? ठीक है, मत बताओ। ये बताओ, आज जनाब कॉलेज क्यों नहीं गई? मूड नहीं बना, नहीं गए। वाह भाई, जनाब ने क्या मूड पाया है। आप जरा दूर होके बैठे। जनाब हजरत दाल जहां बैठ गए। फिर बहुत ही ढीठ इंसान है आप। ठीक हूँ? वैसे ऋषु, जिस दिन तुम्हें ना देखूं ना, ऐसा लगता है जैसे। प्लीज इरफान, डायलॉग्स नहीं। क्या बज़ौक लड़की से पाला पड़ा है मेरा। अच्छा, बाय द वे आप कितनी बाशौक लड़कियों को जानते हैं? अब छोड़ो उनको तो, मगर ये बताओ कल का प्लान क्या है? कल का प्रोग्राम तो ट्यूसडे का नहीं था? ट्यूसडे का था? अच्छा, गालिबन ट्यूसडे को उर्दू में मंगल कहते हैं और कल मंगल है। ऐसे तुम अच्छे खासे जोक करो। अच्छा जरा ये बताया ना कि आपके वो प्रमोशनल टेस्ट का क्या हुआ? क्या होता है, पास हो गए एज यूजुअल? ऑफ कोर्स, आप तो स्कॉलर है ना। आप वो तो हूँ मैं। तो वो बीए के एग्जाम्स में क्या हुआ था? एज यूजुअल। तुम तो बात पकड़ लेती हो भाई। और फिलहाल आपने मेरा दुपट्टा पकड़ा। हाँ। छोड़ो। नहीं। छोड़ो। छोड़ दिया, जाओ खुश हो जाओ। वैसे ऋषु, वो दिन कैसे होंगे जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे?
तुम दरवाजे पे खड़े होकर मेरे आने का इंतजार करोगी, और जब मैं थका हारा आऊंगा तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मेरी सारी थकन दूर हो जाएगी। और सुनो, मैं तुमको अपने पास बिठाकर ऐसे देखूंगा जैसे मैंने तुम्हें कभी देखा ही ना। तुमने शायरों जैसी बातें कहाँ से सीखी? शायरी नहीं, ये मेरे जज्बात है, मेरे ख्वाब। ख्वाब? क्या है आपके ख्वाब? मेरे ख्वाब सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये तुम मुझे देख के शर्माने क्यों लगती हो? ये क्या बोला ये मुझ में? अच्छा खासा इंसान हूं, गालिबन गुड लुकिंग भी हूं। हाँ भाई, तुम्हारी जो डॉक्टरी तो बेकार हो जाएगी जब तुम्हारा पेशेंट तुम्हारे सामने आएगा और तुम शर्मा के उनसे मुंह मोड़ने करोगी। मतलब क्या ख्याल है आपका कि मैं हर एक को देख के शर्माती रहती हूँ? मजाल है कॉलेज में किसी लड़के की कि मेरी आंख में आंख डाल के बात कर ले। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप दिस प्रैक्टिस ऑन। बहुत अच्छा, जबरदस्त, तुम्हारे काम आएगी। आपको याद है कि शुरू में जब जनाब मेरे से बात करते थे तो 1 मिनट में 10 मर्तबा तो पसीना पूछते थे। गालिबन जब हमारी मोहब्बत का आगाज हुआ था उस वक्त शायद गर्मियों के दिन थे, और वैसे भी मुझे बहुत पसीना आता है। ये देखो अभी भी आ रहा है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब आ गए, उधर जाके बैठो, उधर बैठो। राजदा बेटे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। जीती रहो बेटा। गालिबन, अरे इरफान मियां, अरे बैठो बेटे बैठो। आज तुम कॉलेज नहीं गए क्या? अब्बा वो मिसेस बशीर है ना? कौन मिसेस बशीर? टीचर है हमारी, उनकी तबीयत नहीं सही थी तो सारी क्लास में छुट्टी कर दी। वाह, बड़ा अजीब सिलसिला है तालीम का भी। हाँ इरफान मियां जी। अच्छा ये बताओ भाभी कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक है, कह रही थी कल शाम को आएंगी इधर। अंकल आपकी तबीयत को क्या हुआ? कुछ बीमार से लग रहे हैं आप। हाँ बेटा, अब तो हमें कमजोर ही होना है। हमारी जिंदगी तो बस तुम दोनों के लिए है। मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि आप प्लीज फॉर्मेलिटीज में मत जाए, आप फैक्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, लुक आफ्टर करें उसको। बेटा मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। दुनिया क्या कहेगी? देखें, गोली मारे दुनिया को। अरे बेटा तुम ना समझ हो ना तजुर्बेकार हो, तुम्हें नहीं मालूम कि बेटी के होने वाले ससुराल से ताल्लुक कितना अजीब होता है। अंकल आप मेरे चचा भी हैं। बेटे वो तो ठीक है, लेकिन अब जबकि तुम मेरे दामाद बनने वाले हो तो तुम्हें पता है कि इस रिश्ते की नौयत कितनी बदल चुकी है। वो तो सब ठीक है, मगर मैं खैर बेटा छोड़ो इस जिक्र को, कोई और बात करो। बैठते बेटे, क्या चाय नहीं पिलवाओगी? आप लोग बातें करें, मैं अभी देख सकती। सॉरी शायद भाई, मैंने आपको देखा ही नहीं। अब अरे शाहिद, अरे आओ बेटे आ जाओ। कैसे हो यार, नजर ही नहीं आ रहा आजकल। वो बस जरा काम था। खैरियत तो है बेटा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। बस चचा जान क्या क्या अर्ज करूं। आप लोग बातें करें, मैं चाय लेके आई। राजदा मेरे लिए चाय नहीं बनाना, मैं पी कर आया हूं। बेटा तुम्हारी अम्मी तो ठीक है? जी बस ठीक है। अरे बेटा तुम्हें कितनी बार कहा है कि उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, लग के इलाज करवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगी। अच्छा ये बताओ कि तुमने उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाया? जी नहीं। अरे भाई कमाल है, तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो। चचा जान असल में ट्यूशन के पैसे अभी तक नहीं मिले। आपको तो पता है मेरा गुजारा ही उससे चलता है। अगर अम्मी की ज्यादा तबीयत ना खराब होती तो मैं कभी भी आपको तकलीफ नहीं देता। अरे गधे हो तुम बेटा, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। अच्छा कितने पैसे चाहिए? जी यही कोई। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ नहीं चचा जान, बुरा लगता है, वो इरफान भी आया हुआ है। अरे बेटा जब तक हम वापस आएंगे तो इरफान बच्चों से गपशप कर लेगा। क्यों इरफान? जी जी बिल्कुल।
मियाँ, ये अल्लाह मियाँ बच्चों से उनके माँ बाप को छीन लेता है। भाई ये वही जाने, वही उम्र देता है और वही वापस ले लेता है। तो क्या अब्बू की उम्र भी अल्लाह मियाँ ने ही खत्म किए? हाँ। और अम्मी की भी? अम्मी और अब्बू बहुत अच्छे थे ना, वो सीधे जन्नत में गए होंगे ना? हाँ, वो दोनों सीधे जन्नत में गए होंगे। चलो भाई हम भी वहीं चलते हैं, मैं, बाजी, आप। अरे पागल हो गई हो? हम लोग कैसे जन्नत में जा सकते हैं? अभी हमारी उम्रें खत्म नहीं हुई हैं और वहाँ उम्र खत्म होने से पहले कोई नहीं जा सकता है। अच्छा शाबाश, इधर आओ मेरे पास। आपने अपना होमवर्क किया? नहीं। अच्छा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें सबक याद करूँगा तुम्हारा। मेरे पास क्या पढ़ाना आज टीचर ने? Write the following numbers of numerical. मीर, क्या वक्त हो गया, प्लीज जल्दी करें। मीर, लोग देर हो रही है, प्लीज, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या हुआ इरफान, तुम दिन ब दिन ज्यादा गुस्ताख होते जा रहे हो। मेरा मतलब अच्छा चलना है तो चलो, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, इसके बाद मुझे जावेद साहब की दावत भी जाना है। ठीक है चले जाइएगा, मगर अम्मी आप शायद भूल रही हैं कि मेरी वहां शादी होने वाली है और आप इस तरह बात करती हैं जैसे। मैं जो कुछ कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। और तुम क्या चाहते हो, मैं उनके कदमों में बिछ जाऊं या उन्हें उठा के अपने सर पे बिठा लूं? अम्मी, आप सलमान और रिजवान भाई के ससुराल वालों के साथ तो इस तरह पेश नहीं आती हैं। फजूल बातें नहीं करो। सलमान की बीवी जहेज के अलावा अपने साथ 20 लाख रुपए लेकर आई थी और वो तुम्हारा दूसरा भाई रिजवान, उसकी ससुराल 50 मुरब्बों की मालिक है। उसकी बीवी तुम्हारी भाभी उनकी वाहिद वारिस है। देखिए अम्मी, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, किस चीज की कमी है? उसी की रहमत को तो बढ़ाना चाह रही हूँ। ईमान से इरफान, अगर तुम्हारी जिद और तुम्हारे बाप की वसीयत का मुझे एहसास ना होता ना, तो मैं ये रिश्ता कभी ना होने देती। मेरी पसंद का कोई ख्याल नहीं है। अच्छा चलो, अब वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक शर्त पे अम्मी, आपको पहले वादा करना होगा वहां जाके आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा चलो ना, बहुत हो गया। अब बस ढीला छोड़ दो बिल्कुल। इतनी लंबी जबान हो गई इसकी भाईजान, हर वक्त बोलती रहती है। भाईजान भैया बहुत उसको हर वक्त डांटते रहते हैं। भाई वसीम मत डांटेगा, ठीक है? ये रास्ता कहाँ है वसीम? चशियान वो तो कॉलेज गई हुई है। कॉलेज? जी। इस वक्त? अम्मी हो सकता है शायद उसको लेबोरेटरी में देर हो गई हो। हाँ खैर से साहबजादी डॉक्टर जो बन रही है। अम्मी, क्या कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, समझ ले। जिंदगी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतने अच्छे अच्छे पैगाम आए हुए हैं तेरे लिए। प्लीज अम्मी। वो मलिक गफूर है ना, उनके घर से तेरे लिए रिश्ता आया हुआ है। 3 मिले हैं उनकी। अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं? ठीक है, खुद ही भुगतना फिर। और वो है कहाँ साहबजादी, बुलाओ ने। और अक्षय की बच्ची बाजी कहाँ गई? मुझे नहीं पता, भैया को पता है। भैया को पता है, सुबह की गई हुई, अभी तक आई क्यों नहीं वापस? चाची जान आप तशरीफ रखिए, बाजी अभी आती होंगी। मैं ऐसा कहता हूँ मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ। रहने दो साहबजादे, चाय बनाएंगे। मुलाजमा कहाँ है तुम्हारी? वो उससे तो जवाब दे दिया। क्यों? वो चीजें दरअसल बात ये कि मैं खुद ही इतनी अच्छी चाय बनाता हूँ। बल्कि आप छोड़िए, आप ऐसे कीजिए, तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ, ठीक है? पर्दे देखिए कितने बदरंग और मैले हैं, बू आ रही है। बदलते क्यों नहीं हो इन्हें तुम? मुझे नहीं पता। कह दो गरीब है, खरीद नहीं सकते। क्या हो गया आपको?
आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी एक बच्ची से। क्यों नहीं करनी चाहिए? बोल, क्यों नहीं करनी चाहिए? तेरी अकल पे तो इश्क का पर्दा पड़ा हुआ है, पर अल्लाह की फजल से मेरी आंखें तो सलामत है। मैं तो देख सकती हूँ सब कुछ। सोसाइटी को मैं क्या जवाब दूं? दफा। अब बेटा आप ऐसा करें, जाके देखें बाजी आ गई कि नहीं। जाओ, शाबाश। अम्मी आप ये क्यों भूल जाती हैं, राशिदा आपकी भतीजी भी तो है। अभी भी समझ ले बेवकूफ, मलिक गफूर तुझे जायदाद, कोठी, दौलत सब कुछ देंगे। बहुत हो गया मलिक गफूर, बहुत हो गया। खुदा के लिए इनका नाम मत लीजिए मेरे सामने। ये बता, तूने राशिदा से मकान की बात की कि नहीं? अम्मी वो मौका नहीं मिला। ऋषि बाजी आ गई, ऋषि बाजी आ गई। हेलो ऋषभ। हाय। सलामुअलैकुम चाची जान। कुछ नाराज लग रही है चाची जान। मैं क्यों नाराज होने लगी किसी से? आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। वालेकुम सलाम। कोई और हुक्म? ऋषभ अम्मी नाराज हैं तुमसे, देर से आई हूं ना। देखो राशिदा, ये शरीफ राजियों के तौर तरीके नहीं है। सुबह की गई हुई रात हो गई अब आई हो। चाची जान मैं क्या करती, बस ही नहीं मिली। बस नहीं मिली थी तो टैक्सी से आ जाती। चाची जान ये देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और थोड़े बिस्किट्स लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों नहीं लाओगे? बड़ी बहन को तो सैर सपाटों से फुर्सत नहीं है। देखो राशिदा, छोड़ो ये पढ़ाई बढ़ाई। मुझे तुमसे कोई नौकरी तो करवानी नहीं। मैं बस 2 हफ्ते में बारात लेके आ रही हूँ। मगर चाची जान, कोई अगर मगर नहीं सुनूंगी। कुछ दिन तो ठहर जाए। क्यों? कुछ दिन में तुम्हारी 10 लाख की लॉटरी निकल आएगी। इरफान, इससे मकान की बात करो। मैंने कहा ना मैं बात कर लूंगा। अभी इसी वक्त मेरे सामने करो। ये मकान की क्या बात है? तुम नहीं बताओगे। मुझसे सुनो राशिदा, मैं तुम्हारा ये मकान तुम्हारे जहेज में लिखवाना चाहती हूँ। और तो तुम लोगों के पास कुछ है नहीं। ये मुमकिन नहीं है चाची जान। सारा कुछ मुझे करना पड़ेगा, ये जरूरी है। इरफान, समझाओ इसे। ऋषभ दरअसल बात यह है। इरफान, तुम भी प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। इरफान, दिस इज इम्पॉसिबल। तो फिर तुम अपने घर में खुश और हम अपने घर में खुश। चलो इरफान, बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए ना प्लीज। जल्दी फैसला करो। ऋषभ देखो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मम्मी की बात मान लो। कैसे मान जाऊं? ये घर ही तो वाहिद सहारा है इन बच्चों का। वो ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के घर चला रही। क्या कहा? ट्यूशन? सुना इरफान तुमने? ऋषभ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे मदद नहीं लेना चाहती थी। ऋषभ मैं कोई गैर नहीं हूं। इसीलिए तो बंद करो अपना ये खेल, किसी और वक्त खेलना। मुझे इसी वक्त अपना जवाब चाहिए। आप खुद ही सोचिए चाची जान, वसीम और अक्षंदा को किसके सहारे छोड़ के जाऊं? इस घर का आधा पोर्शन किराए पे देके तो हम इनकी तालीम का खर्च उठा रहे हैं। लेकिन क्या जरूरत है? क्या कर लेंगे ये पढ़ के? वसीम ने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया है। ओहो, घर में नहीं दाने और बन्नों चली भुलाने। अम्मी आपको तुम चुप रहो जी। अगर मकान लिखना मंजूर है तो मैं बारात लेकर आ जाऊंगी, वरना खुदा हाफिज। लेकिन अम्मी अब्बा जान की वसीयत। अरे जहन्नुम में गई वसीयत। मैंने जीते जी उनकी कोई बात मानी थी जो अब उनकी वसीयत पे अमल करूंगी? याद रखो, मकान के बगैर मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। चाची जान आप खुद ही सोचें, ये वसीम और अक्षंदा के मुस्तकबिल का सवाल है। इतना ही दर्द है तो ना करो शादी, जान छोड़ो मेरे बच्चे की। ये क्या कह रही हैं? इरफान,
बहुत हद हो गई है। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। चाची जान, आप तशरीफ ले जा सकती हैं। मैं ये मकान हरगिज नहीं लिखूंगी, चाहे ये शादी हो या ना हो। सोच लो। पागल हो गई हो तुम? पागल नहीं हुई, पर तुम्हारी माँ मुझे पागल कर देगी। इरफान प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाओ। सुन लिया, हमने तो इसको गरीब रिश्तेदार समझ के इसके सर पे हाथ रखा था। साहबजादी के मिजाज ही नहीं मिलते। चलो चलो यहाँ पे चलो। मंगेतर है। तो फिर ठीक है, कर लो इससे शादी, लेकिन याद रखो इसके बाद तुम्हें मेरे घर में कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। मुझे वैसे भी तुम जैसी नाफरमान औलाद नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें आग कर दूंगी। अम्मी, वो तुम अम्मी की बात का बुरा मत माना करो। अम्मी दिल की इतनी बुरी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे एतबार करो। मैं वादा करता हूं कि बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। कसम से, अगर तुम नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है दुनिया मेरे लिए। तुम्हारी अम्मी कभी नहीं बदलेंगी। देखो, मुझ पे भरोसा करो। मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो खुद मोहताज हो हर चीज के लिए। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्यों नहीं तज्जिया लगाती हो हालात का कि अगर मेरे पास जायदाद नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं लड़की होकर अगर हालात का सामना कर सकती हूँ तो तुम तो मर्द हो, मुझसे बेहतर हालात का सामना कर सकते हो। क्यों नहीं बात मान लेती हो? क्यों नहीं कर देती हो अपना घर? इरफान प्लीज, कम से कम तुम तो ये बात ना करो। रिश्वत, तुम गलत समझ रही हो। अम्मी को ना खुश करके हम लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर तुम्हें मुझसे उतनी मोहब्बत है जिसका तुम हमेशा इजहार करते हो तो इरफान कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरा फाइनल ईयर है, तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला है, सिर्फ चंद महीनों की तो बात है। लेकिन अपनी मोहब्बत की खातिर ये चंद महीनों की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऋषभ, मैं मोहब्बत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो अम्मी की बात क्यों नहीं मान लेती हो? मैं वादा करता हूँ ना कि मैं वसीम को इंजीनियर बनाऊंगा। डोंट यू नो योर मदर, वो कभी भी ये नहीं होने देंगी। ऋषभ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। अगर तुम उनकी बात मान लो तो हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाए। इरफान, मेरे ख्वाब तुमसे हैं, मेरे ख्वाब तुम्हारी अम्मी से नहीं है। देखो, मगर अम्मी की मर्जी के बगैर। Oh, इरफान, I'm sick of this. प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ, leave me alone. चले जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तब तक इंतजार करूंगी जब तुम अपनी साथ में मेरे लिए पनाहगाह बन के आओगे। अभी चले जाओ प्लीज, अभी चले जाओ, प्लीज चले जाओ इरफान। ऋषभ, तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। ठीक है,
तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं, तो मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। इरफान प्लीज चले जाओ। इरफान, राजदा क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं तो मुझे इरफान मिला था, वो भी काफी डिस्टर्ब नजर आ रहा था। कहीं आप दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? इरफान की अम्मी आई थी। फिर शादी का कह के गई है। कह रही थी अगर मैं ये मकान जहेज में लिख दूंगी तो मुझे उनकी बहू बनने का शर्फ हासिल हो सकता है। ये मकान? राइसा, लेकिन बच्चों का क्या होगा? यही तो मैंने भी उन्हें कहा। फिर मैंने इनकार कर दिया। बड़ी जालिमाना शर्त है। इरफान को उन्हें समझाना चाहिए। हाँ, इरफान रास्ता, मुझे यकीन नहीं आता इरफान पर। यकीन तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन ये सच है। मैंने इरफान को कह दिया कि मैं उस वक्त तक उसका इंतजार करूंगी जब वो अपनी साथ में मेरे लिए पनाहगाह बन के आएगा। शायद मैंने सही कहा ना? आपने ठीक कहा राजदा, लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इंतजार का वक्फा बहुत जालिम होता है। कुछ भी हो तो मैं इरफान के लिए सवाए इंतजार के और कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, खैर ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो बच्चों की निगहदाश्त मेरा मतलब है कि आप आई हुई मंजिल को क्यों खो रही हैं? मेरा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर बच्चे मेरे पास रहेंगे तो मेरा भी दिल बहल जाएगा। अब तो ये रास्ता मुझे तन्हाई तय करना है। सोच लीजिए रास्ता, ऐसा ना हो कि ये लम्हे बाद में वापसी का रास्ता भूल जाएं। खोए हुए लम्हों का दुख बहुत अजियतनाक होता है। इंसान दिन रात अंदर से टूटता रहता है। आरज़ुएं खुश लकड़ियों की तरह रह रह कर चटकती हैं। छोड़े हुए रास्ते आसेब की तरह पांव से चिमट जाते हैं और किए हुए फैसलों का गुबार इंसान के वजूद को परे काह की तरह उड़ाए फिरता है। भाई, छोड़िए, मुझे माफ कर दीजिए। आपके दुख देखे तो शायद मुझे अपने दुख याद आ गए। अब मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूं।
कैसे रिशु, जिस दिन तुम्हें ना देखूं ना, ऐसा लगता है जैसे डायलॉग्स नहीं। वो दिन कैसे होंगे जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। तुम दरवाजे पे खड़े होकर मेरे आने का इंतजार करोगी, और जब मैं थका हारा आऊंगा तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर सारी थकन दूर हो जाएगी। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इंतजार का वक्फा बहुत जालिम होता है। कुछ भी हो तो मैं इरफान के लिए सिवाय इंतजार के और कुछ भी नहीं कर सकती। आप आई भी मंजिल को क्यों खो रही हैं? मेरा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर बच्चे मेरे पास रहेंगे तो मेरा भी दिल बहल जाएगा। तो ये रास्ता मुझे तन्हाई तय करना। सोच लीजिए रास्ता, ऐसा ना हो कि ये लम्हे बाद में वापसी का रास्ता भूल जाएं। इतना ही दर्द है तो ना करो शादी, जान छोड़ो मेरे बच्चे की। तुम क्या कह रही है? इरफान, बहुत हद हो गई है। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। चाची जान, आप तशरीफ से जा सकती हैं। मैं ये मकान हरगिज नहीं लिखूंगी, चाहे ये शादी हो या ना हो। सोच लो। पागल हो गई हो तुम? पागल नहीं हुई, पर तुम्हारी माँ मुझे पागल कर देगी। इरफान प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाओ। सुन लिया, हमने तो इसको गरीब रिश्तेदार समझ के इसके सर पे हाथ रखा था। साहबजादी के मिजाज ही नहीं मिलते। चलो चलो यहाँ तक। जी मैं आ रही। सॉरी मैंने आपको जगा दिया। नहीं, कोई बात नहीं। कब आया आप? मुझे थोड़ी देर हुई है। कहाँ थी आज आप? रक्षी के स्कूल में फंक्शन था, सीधी वहीं पे चली गई। बहुत जहमत उठाना पड़ी होगी आपको मेरी वजह से। नहीं नहीं, कैसी जहमत? चाय पी आपने? आपकी मुलाजमा ने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। कमाल करते हुए, दिन में आप 3-4 पीरियड्स पढ़ाते और चाय नहीं पीते। मैं तो अगर दिन में 4-5 प्यालियां ना पी लूं तो मुझसे तो काम ही नहीं होता। वैसे भी आजकल जब से मौसम चेंज हुआ है, इतना रश रहता है क्लिनिक में कि मुझे सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह करे जोरे मतलब और ज्यादा। आप क्यों तुले हुए लोगों को बीमार करने थे? मेरी से दुआ है अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मिसरा बराए मिसरा पढ़ दिया। खैर छोड़िए। जो बेचारा खुद रंज से दो चार हो, तो किसी और का बुरा क्या चाहेगा? वसीम का कोई खत आया? खत में फोन आया था उसका। अच्छा, क्या कह रहा था वो? उसके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले। अल्लाह उसे कामयाब करे। अच्छा आप तो ये बताएं ना कि आप कहाँ छुट्टियों में घूमे? छुट्टियों में घूमा तो कहीं भी नहीं रास्ता। जहां तन्हाई मिली वहीं बैठ गया। ये आप इतने तन्हाई पसंद क्यों? इसलिए राजदा
क्योंकि तन्हाई मेरी वो रफीक है जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। खामोश, पुरखुलूस, बेआवाज साथ। इसके सीने में मेरे बेशुमार राज दफन है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं खुद से नहीं कह पाता, लेकिन तन्हाई से कह देता हूं। आप तो शायरी करने लगे। शायरी, वाकई ये शायरी है। लफ्ज अपना हिसाब खुद करते हैं, अपनी लाशें खुद उठाते हैं। लोगों की समझ को इरफान हकीकत कहते हैं। इरफान से याद आया राजदा के इरफान की वालदा मिली थी। शायद मुझसे कुछ नाराज थी आपकी वजह से। क्यों? आपका क्या ताल्लुक है इससे? हाँ, इसमें मेरा क्या ताल्लुक, लेकिन उनका ख्याल है कि शायद मेरी वजह से। Course not. वो समझती हैं कि मैं आपके और इरफान के दरमियान हायल हूं। छोड़े उनको, उनकी तो आदत ही है। और इरफान से 4 साल हो गए लंदन गए हुए, और अपनी अम्मी के डर से उसने मुझे एक खत भी नहीं लिखा आज तक। खत तो शायद उसने शर्मिंदगी की वजह से नहीं लिखा होगा, वरना इतना बुज़दिल तो नहीं था वो। और मोहब्बत तो वैसे भी कुव्वत बख्श जज्बा होता है। आप इरफान को नहीं जानते। जब मैं उसके साथ थी तो मैंने उसे जाना ही नहीं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो तो था ही ऐसा। कुछ चीजें अजीब होती हैं। इस पहलू से देखो तो कुछ होती है, उस पहलू से देखो तो कुछ और होती है। जैसी होती हैं वैसी नजर नहीं आती, और जैसी नजर आती हैं वैसी होती नहीं है। लम्हे खाली बादलों की तरह होते हैं, और उनके खालीपन का अंदाजा सिर्फ उनकी रफ्तार से होता है। रफ्तार? एक शराब। चीजें वहीं रह जाती हैं, लेकिन देखने वाले कितने आगे निकल जाते हैं। लफ्ज, रास्ता लफ्ज। हमारे हाथों में सिर्फ लफ्ज होते हैं, सर्द मौत की तरह। सर्द लफ्ज, सजा के, इंतजार के। राजदा, आप अब भी इरफान का इंतजार करती हैं? I don't know, शायद ये उसी का इंतजार है जो बार बार बदलते मौसमों की तरह मेरे सामने आ जाता है। शायद जो मंजर मेरे पांव खींच खींच लिए जाते हैं, उनमें उसी की खुशबू है। शायद एक इंसान के साथ इतने शायद क्यों लग जाते हैं? इसलिए रास्ता कि ये शायद ना हो तो हम मर जाएं। ये शायद ही हमारे जिंदा रहने का जवाब है। ये सुकून, शायद ये सुकून जुगनू की तरह मुट्ठी में क्यों नहीं आ जाता? सहरा की रेत की तरह जगह जगह ढेरियां क्यों बना लेता है? सारी आहटें मिलके उसकी एक आहट क्यों नहीं बन जाती? क्यों? प्लीज रास्ता, बोलती रहिए। तन्हाई के बाद अगर किसी चीज से सुकून मिलता है तो सिर्फ आपकी आवाज है, सिर्फ आपकी आवाज, जो कि मेरी है भी लेकिन फिर भी मेरी नहीं है। बात चीजें किसी की होती हैं
लेकिन फिर भी उसकी नहीं होती। बात चीजें किसी की होती हैं लेकिन उनके लिए नहीं होती। इंतजार भी कितना अजीब लफ्ज है। जिस किसी से मिलता है एक नई कहानी बना लेता है। कहानी तो वही होती है लेकिन इंतजार करने वाले उसे नया बना देते हैं। हाँ। क्या हुआ? टाइम का पता ही नहीं चला। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूँ। शाहिद, जी। आपको जब वक्त मिले आ जाया करें। आपकी बातों से मुझे पनाह का एहसास होता है। नवाजिश है आपकी। मैं तो खुद एक गिरती हुई दीवार हूं। किसी को क्या पनाह दूंगा? कई दफा दो गिरती हुई दीवारें एक दूसरे को सहारा देती हैं और इसी तरह दुखों का इजहार हमारे लिए मरहम बन जाता है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैं तो इस मरहम से भी महरूम हूं। खुदा हाफिज। रक्षी, जल्दी आओ यार, मैं चाय तो पी लूं। प्लीज साजिद, थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं इस्त्री करके आती हूँ। खैरियत तो है? बड़ा गुनगुनाया जा रहा है। देखो ना, मुझे किसे संभालना पड़ रहा है। लक्ष्मी कहाँ है? वो अपने मियाँ साहब की कमीज इस्त्री कर रही हैं। अभी दोनों तैयार होके बाहर चले जाएंगे और ये मैडम मेरे नर्सिंग का इम्तिहान लेंगे। हाँ, देखो मामा आ गई। मामा बन जाएगा। ये लो, ये लो, ये लो। मामा यही है, यही मामा है। कैसी हो रक्षी? आदाब, कैसे हैं? तुम्हारे साहब बहादुर किधर हैं? भाई वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गए हैं। आते ही होंगे। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? तो देख लो, मैं हट्टा कट्टा नहीं नजर आ रहा हूँ। अरे बाजी तो ऐसी परेशान हो गई थी, कह रही थी आजकल आप अक्सर बीमार रहते हैं। क्या कोई और हॉबी नहीं मिली? तुम्हारी बाजी को हो गया है वहम। 2 साल पहले मुझे जुकाम हुआ था, अब 500 मिक्सचर पिला चुकी है मुझे अब तक। अच्छा, एक सेकंड, मैं ऐसा छोड़ के आती हूँ। और वो जो आपको एक से एक बुखार चढ़ा हुआ था, छुट्टी ली आपने? छुट्टी असल में मेरी एक कॉन्फ्रेंस है। जहन्नुम में गई आपकी कॉन्फ्रेंस। फौरन छुट्टी लें पूरे 1 महीने की, ना एक दिन कम ना ज्यादा। बिल्कुल ठीक है भाई। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप इतने कमजोर हो गए, आपको आराम करना चाहिए। कमजोर कैसे नहीं होंगे? दिन में 18-18 घंटे तो किताबों में घुसे रहते हैं। बस ठीक है, आप 1 महीने की छुट्टी लें और मेरे साथ लाहौर चलें। क्यों बाजी? बिल्कुल ठीक है। और रक्षी ने बिल्कुल किताबों के करीब न जाने देना। अरे आप फिक्र ना कीजिए, मेरे मियाँ ने घर में किताबों का दाखिला बिल्कुल मना करा दिया है। अलबत्ता वहाँ टेलीफोन डायरेक्टरी जरूर है, और अगर भाईजान शौक फरमाए तो। मेरी तो उस घर में कोई भी नहीं सुनेगा। जाहिर है आप किसी की सुनते ही नहीं। कभी ये जलसा, कभी वो कॉन्फ्रेंस। शोहरत की धुन सवार होगी आपके सर पर। शोहरत कहाँ से आ गई रास्ता? मैं तो बस जंजीर की कड़ियां गिनता रहता हूँ और उस कड़ी की तलाश में हूँ जहां मुझे गिनती भूल जाएगी। लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा। मेरा हाफजा खासा तेज है। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? जी, हजारों लड़कियां आप जैसे नवत प्रोफेसर की बीवी बनना अपनी खुशकिस्मती समझेंगी। लेकिन रक्षी, मैं 1000 बीवियों का क्या करूंगा? मजाक छोड़ें, अब शादी भी कर डाले ना। ओह, मुन्नी की फिटर का टाइम हो गया। भाईजान आप चाय का नहीं, मैं भी आती हूँ। रक्षी ठीक ही कह रही है, बस अब आप शादी कर ही डालिए। और आपने कभी अपने बारे में कुछ सोचा? मेरा तो मसला ही और है। दुनिया में हर शख्स अपने मसले को और मसला समझता है। अछूता, नायाब, अनोखा, हर एक के पास अपनी एक तावील होती है। और हकीकत यह है कि ये तावीलें महज एक खिलौना है। आप तन्हा है ना, इसलिए आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं।
और आप जिस अंजुमन में रहती हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो तुम और मैं। हाँ राजदा, मैं तुम्हें आज तुम कहकर मुखातिब करना चाहता हूं। तुम और मैं पिछले 12 सालों से एक भंवर पर चक्कर खा रहे थे और उससे आज तक निकल नहीं पाए, इसलिए कि तीसरा रास्ता कोई नहीं था, और शायद तीसरा रास्ता कहीं भी नहीं है। शाहिद प्लीज। मुझे कहने दो राजदा, तुमने शायद कभी सोचा नहीं है कि हम दोनों कौन हैं। राजदा, हम दोनों नदी के उन किनारों की तरह हैं जो साथ साथ तो चलते हैं लेकिन कभी भी मिल नहीं पाते। मैं तुमसे कभी भी ये सब कुछ ना कहता, लेकिन चंद ही घंटों के बाद मैं इस मुल्क को छोड़कर जा रहा हूं। हाँ राजदा, मैं तुम्हारी इस दुनिया से जा रहा हूं जिस दुनिया ने मुझे आज तक कबूल नहीं किया। प्लीज शाहिद बस करो। मैंने बहुत सोचा है राजदा, बहुत सख्त किया है मैंने, इतना ज्यादा कि मेरे दिमाग की शरियानें फटने लगी। यकीन मानो राजदा, अगर आज मैं तुमसे ये सब कुछ ना कहता तो शायद मर जाता। मैं जानता हूं कि ये खुदगर्जी है, लेकिन ये भी समझता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। शायद प्लीज मत जाओ। मुझे मत रोको राजदा, मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। मुझे तुम्हारे जज्बात का पहले दिन से पता है। इस तरह हैरत से मुझे ना देखो। इंसान तो मोहब्बत करने वालों को उनकी खुशबू से पहचान लेता है। पर मैं मजबूर थी शायद, और मैं अब भी मजबूर हूं। इरफान की बेवफाई के तवील 12 सालों ने भी इस दरवाजे को बंद ना किया जो शायद अब भी उसी के लिए खुला है। तुमने तो मोहब्बत की है, तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं। मैं तुमसे कुछ मांगा तो नहीं है राजदा, मैं उदास जरूर हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें पा नहीं सका, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जिंदगी के 12 तवील साल सिर्फ एक शराब के पीछे जाया कर दिए। फिर ये तुम्हारा अपना फैसला था। मेरी कुछ चीजें हैं यहां जो मैंने रक्षी और वसीम के नाम कर दी हैं। मैं जा रहा हूं। इरफान, शिव, तुम्हारे कान अभी तक मेरी आहट से मानूस है।
मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरे सामने हो। कितना बेवकूफ हूं मैं। तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो, बल्कि और ज्यादा खूबसूरत होगी। ऋषु, ये मैंने 12 साल एक ख्वाब में गुजारे, एक बेहाना ख्वाब में। मम्मी कह रही थी, अम्मी कहां रह गई? अम्मी कह रही थी कि तुम हमसे अभी तक नाराज हो, मगर मैंने कहा कि मेरी ऋषु किसी से भी नाराज नहीं हो सकती। तो अम्मी आ गई। देखा अम्मी, मेरी ऋषु कितनी खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। कैसी हो बेटी? इनायत है आपकी। बेटी, इंसान खता का पुतला है, लेकिन तुमने तो मेरी छोटी सी बात की इतनी बड़ी सजा दे दी। माशाल्लाह, घर तो बहुत अच्छा बना लिया है। क्यों ना हो, आखिर दोनों बहन भाई मिलकर हजारों लाखों कमाते हैं। क्या बेटी, क्या बताऊं, अपनी औलाद को सुखी देखकर कितनी खुशी महसूस होती है। शुक्रिया। बेटी, तुम तो हमें ऐसी भूली कि तुमने भूल के खबर ना ली कि चची जिंदा है कि मर गई। लेकिन मैं तुम्हारी पल पल की खबर रखती थी। पूछ लो इरफान से। बहुत मेहरबानी आपकी, वरना मैं इस काबिल कहां। अरे नहीं बेटी, तुम्हारी काबिलियत की तो पूरे शहर में धूम है। मैंने ये भी सुना है कि वसीम एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है। ऋषु, तुम्हारा मकान तो जबरदस्त है। क्या हुआ, वो पुराना मकान क्या बेच डाला? नहीं, महफूज रखा हुआ जहेज के लिए। हाँ बेटी, माशाल्लाह, अब तो तुम सारे फराइज से फारिग हो चुकी हो। ये इरफान तो हर वक्त तुम्हारे नाम की माला जपता रहता था। पता है, इसने वहां विलायत में एक मेम से शादी कर ली। मुझे पता चला, मैंने कहा खबरदार जो मेरी बहू के होते हुए किसी मेम शेम से शादी की तो इसने फौरन तलाक दे दी। इरफान, वो तुमने शादी कर ली? वो दरअसल अरे ये कहाँ करता था, वो खुद ही गले पड़ गई थी। इरफान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ऋषु, हुआ यूं कि वो जाने दो ना बेटी, भूल जाओ, खाक डालो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ इरफान, तुमसे, जिसके लिए मैंने 12 पहाड़ से साल सहे। ऋषु, जो अम्मी कह रही हैं वो अम्मी अम्मी अम्मी, प्लीज, तंग आ गई हूँ मैं इस लफ्ज से। नफरत है मुझे इस लफ्ज से। सुना तुमने, नफरत हो गई मुझे इस लफ्ज से। इरफान, मैंने तुम्हें कहा था मुझे तुम्हारी पनाह की जरूरत है, तुम्हारी अम्मी की नहीं। और तुम फिर वही खाली चेहरा खाली हाथ लिए आ गए हो, हमेशा की तरह इनसिक्योर। देखो ऋषु, अब तुम्हें किस पनाह की जरूरत है? तुम्हारे तो सारे मसाइल हल हो गए। ये सारे मसाइल मैंने हल किए। तुमने मेरे लिए क्या किए? मैं वापस आ गया हूं। I don't believe this. ऋषु, प्लीज, मेरा नाम राशिद है और आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या हो गया? मुझसे पूछ रहे हो मुझे क्या हो गया? पागल हो गई हूँ। 12 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया कि एक ना एक दिन तुम मेरी पनाहगाह बनकर आओगे, जैसे कि एक मर्द को होना चाहिए। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मौका परस्ती ने तुम्हें अंधा, बहरा और गूंगा बना दिया था। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये एहसान, ये रिश्वत किस लिए? अब किस मजबूरी का फायदा उठाने आए हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? मैं उस मोहब्बत के लिए शादी करना चाहता हूं जो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए। तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो कि अब तुम्हारी माँ को वह सब कुछ मिल सकता है जिसके लिए उसने मुझे धुतकारा था। देखो राशिदा, अब हम दोनों उम्र के उस हिस्से में हैं जहां जज्बाती फैसले नहीं किए जाते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शायद पहली सही बात कही है आपने। राशिदा,
कुदरत ने हमारी सारी रुकावटें दूर कर दी हैं। ऑफ कोर्स, अब मैं जहेज में एक की जगह 2 मकान चला सकती हूँ। इरफान, मैं बेगम खान की तरफ जा रही हूँ। वापसी में तुम लोगों को पिक कर लूंगी। राशिदा रात का खाना हमारे साथ खाएगी। ठहरिए, अपने बेटे को भी अपने साथ लेके जाइए। मैं आप दोनों का वजूद इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आइंदा यहाँ पे आने की जहमत भी ना कीजिएगा। बेटी। अम्मी। प्लीज आप लोग चले जाएं। अजीब लड़की है। अम्मी, आप जाएं। मुझे मनाना आता है इसे। थोड़ी सी पागल हो गई है, मुझे आता है इसको मनाना। आप जाएं अम्मी। तुम कौन हो? मैं इरफान हूं। मैं तुम्हें नहीं जानती। पता नहीं वो कौन शख्स था जिसका मैंने 12 साल इंतजार किया। तुम वो नहीं हो। चलो इरफान, ये तो पागल हो गई है। 4 पैसे हाथ के आए हैं, अपने पराये की पहचान भूल गई है। चलो जाओ इरफान, तुम्हें तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। सुना नहीं तुमने? राशिदा, चलो यहाँ से, पागल हो गई है ये। चलो जाओ, अम्मी बुला रही है तुम्हारी। तुम्हें सुना नहीं तुमने? चलो इरफान, जाओ प्लीज, जाओ, अम्मी बुला रही है। जाओ ना, जाओ इरफान। सोच लीजिए राशिदा, ऐसा ना हो कि ये लम्हे बाद में वापसी का रास्ता भूल जाएं। खोए हुए लम्हों का दुख बहुत अजियतनाक होता है। इंसान दिन रात अंदर से टूटता रहता है। आरज़ुएं खुश लकड़ियों की तरह रह रह कर चटकती हैं। छोड़े हुए रास्ते आसेब की तरह पांव से चिमट जाते हैं, और किए हुए फैसलों का गुबार इंसान के वजूद को परे काह की तरह उड़ाए फिरता है।